मम्मी ठीक ही कह रही थी कि भाभी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी तुम भी समझाती क्यों नहीं भाभी को? तड़तड़ाकर 3-4 थप्पड़ लगा दिए बच्ची को और फिर उसे रोता छोड़कर अपने काम निपटाने लग गई। मैं नहीं पड़ती उसके और उसकी बच्ची के बीच में। 1-2 बार कोशिश की थी बचाने की, उसको लगने वाले थप्पड़ मैं ही खा के आ गई। तब से तौबा कर ली मैंने। आखिर माँ है, अपनी बेटी की सबसे ज़्यादा भलाई तो वही सोचेगी ना, मारे या समझाए। पर मम्मी भाभी को समझ नहीं आ रहा तो आपको समझाना चाहिए ना, वरना तो आशी भी हिंसक, बदतमीज़ और बदजुबान बन जाएगी। आपको पता है कल खेल खेल में आशी क्या कह रही थी बुलबुल से? बोली, बुलबुल दीदी मेरी बात नहीं मानोगी ना तो तुम्हारे दोनों हाथों में रस्सी बांध कर उल्टा लटका दूंगी और तब तक नहीं उतारूंगी जब तक खून की उल्टियाँ ना करने लगो। हंसी छूट गई मम्मी सावित्री जी की। आप हंस क्यों रहे हो मम्मी? आशी से 3 साल बड़ी है बुलबुल, पर उसने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी, इसीलिए वो काफ़ी डर गई और आकर मुझे बताया। मैं तो हैरान रह गई। इसमें आशी का भी कोई दोष नहीं है, वो तो जो उसकी माँ से सुनती है वही दोहराती है। बच्चों की तो यही आदत होती है ना, जो देखेंगे सुनेंगे वही करेंगे और बोलेंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ मम्मी, आप समझाओ भाभी को। समझाने को तो मैं भी समझा सकती हूँ, पर मैं कुछ बोलूँगी तो शायद उनको बुरा लगेगा। पर बच्ची के ऊपर इतना हाथ उठाना और उसको अंट शंट बोलना सही नहीं है। उसके दिमाग पर तो जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, साथ ही ये सब बातें दूसरे बच्चों के आगे या फिर स्कूल में बोलेगी तो लोग उसकी परवरिश पर भी उंगली उठाएंगे ना। रागिनी बेटा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जब बहू को अपनी 6 साल की बच्ची को कुछ भी सुनाने में देर नहीं लगती तो मुझे या तुझे कुछ बोलने में कितना सोचेगी वो। देख तू भी थोड़े दिन के लिए आई है और मैं भी 1 आध महीने में चली जाऊंगी। हम सब इस मामले में ना ही पड़ें तो बेहतर है, सावित्री जी ने बेटी को समझाया। मम्मी ने तो थोड़े दिन के लिए आए हैं ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, पर आशी अपने घर की बच्ची है, उसे ऐसे कैसे कुछ भी बोलने करने और रोने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। और भाभी सबसे तो बहुत अच्छे से मिलती जुलती हैं, बातें करती हैं, सबको इज्जत सम्मान देती हैं, फिर बेटी से ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों? भाभी लोग कहते हैं बच्चों के गाल पर थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए। आपको मारना ही है तो पीठ पर मारो ना। एक दिन टोक ही दिया रागिनी ने कीर्ति को, जब वो आशी को किसी बात पर झूठ बोलने पर थप्पड़ लगा रही थी। दीदी आगे से ख्याल रखूँगी। वैसे मैं भी कोई शौक़ से थोड़ी मारती हूँ, इसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। जब देखो बदमाशी करती रहती है, क्या करूँ? आखिर नुकसान भी तो करती है और झूठ भी धड़ल्ले से बोलती है। अभी से इसे नहीं सुधारूंगी तो इसकी आदतें ऐसी ही रह जाएंगी ना। भाभी कौन सा बच्चा बदमाशी नहीं करता, सब करते हैं और समय के साथ समझदार भी हो जाते हैं। बुलबुल भी तो बच्ची है ना दीदी, कहाँ इसकी तरह शरारतें करती है। मेरी बहन के बच्चे हैं, कुछ दिन पहले ही वो यहाँ आए थे, वो भी कहाँ ऐसे हैं। अगल बगल के बच्चे भी देखती हूँ खेलने आते हैं तो कोई इसकी तरह नहीं करता। कौन चाहेगा अपने बच्चों को मारना या कुछ भी बोलना, पर ये मुझे मजबूर कर देती है कि मैं ऐसा करूँ। वरना अब ये घर में करती है, कल दूसरों के घरों में या फिर दूसरों के आगे करेगी। मार कर डांट कर धमका कर नहीं सुधारा तो? फिर तो रागिनी को समझ में आ गया था कि भाभी की परेशानी आशी की शरारत करना नहीं, दूसरे बच्चों का शरारती ना होना है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी आदर्श हो, समझदारों की तरह व्यवहार करे। उनकी ये अपेक्षाएं गलत नहीं हैं, पर उनका तरीका ज़रूर गलत है, मार पीट कर और गलत बातें बोल कर, डरा कर धमका कर सिखाने का। भाभी सारे बच्चे अपने घर पर बदमाशी करते हैं, दूसरी जगह पर हर कोई अनुशासित ही रहता है, क्योंकि बच्चे तो और भी सेंसिटिव होते हैं अपने पराये के मामले में। और बुलबुल भी अपने घर पर शरारतें करती है। किसने कहा आपसे कि ये बहुत शांत है? फिर भी दीदी मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, ना इसकी तरह कोई बर्बादी करता है खिलौनों की, सामानों की, और ना ही बदमाशी। रागिनी को पता था कि भाभी तब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि आशी ही नहीं हर बच्चा चंचल होता है और बदमाशियाँ शरारतें करता है, जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा। उन्हें समझाकर इसका एहसास दिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी सच ही कह रही थी कि उनके मामले में बोलना बेकार है। छुट्टियां ख़त्म होने को थी, 2 दिन बाद रागिनी को जाना था। रागिनी किसी मिलने वाले से बैठकर बात कर रही थी और बुलबुल उसके पास ही बैठकर खेल रही थी। खेलते खेलते उसने रागिनी की डायमंड रिंग उतारकर कब अपनी उंगलियों में डाल ली उसे पता ही नहीं चला। फिर कुछ बच्चे और आशी उसे बुलाने आए तो वो उनके साथ पार्क चली गई खेलने। इधर मेहमान के जाने के बाद
जब रागिनी की नज़र अपने हाथों पर गई और अंगूठी गायब दिखी तो वो परेशान हो उठी। पूरा घर, बिस्तर, बिस्तर के नीचे और बाहर तक छान मारा, पर अंगूठी होती तो तब मिलती। सब लोग खोजने में लगे थे। तब तक आशी और बुलबुल भी खेलकर वापस आ गई। तो रागिनी ने बुलबुल और आशी से पूछा, आपने मेरी अंगूठी कहीं देखी है बेटा? तो बुलबुल ने सिर हिलाकर ना कहा। तभी आशी बोल पड़ी, बुआ, बुलबुल दीदी तो पार्क में अंगूठी पहन कर गई थी। फिर क्या था, सब पार्क तोड़े और जहाँ जहाँ बच्चे खेले थे हर जगह ढूंढ ली, पर अंगूठी नहीं मिली। दीदी, आप डांट डपट कर या एक दो थप्पड़ लगाकर बुलबुल से पूछो ना, शायद उसने कहीं छुपाई हो तो निकाल दे। जैसे अभी झूठ बोला ना उसने कि अंगूठी नहीं देखी, जबकि पहन कर गई थी। ननद को उदास देखकर कीर्ति ने सुझाया, भाभी, उसे डांट कर मार कर अगर चीज़ वापस मिल जाती तो ज़रूर मारती। अब मार कर भी क्या फ़ायदा, वैसे भी इसकी चीज़ें घुमाने की आदत है। पर कई दफ़ा वो घर के अंदर घुमाती है तो मिल जाती हैं, लेकिन इस बार तो। रागिनी ने शांत स्वर में कहा। कीर्ति को लगा पिछले संडे को जब आशी ने अपने नए खिलौने किचन सेट का एक नया कप घुमा दिया था तो उसने उसे 2-4 थप्पड़ लगा दिए थे और शाम का नाश्ता भी नहीं दिया था। और ननद ने बच्चे के झूठ बोलने और इतनी महंगी अंगूठी गुम होने के बाद भी उसे सिवाय इसके कुछ नहीं कहा कि बेटा, आपको मम्मा की अंगूठी लेकर पार्क में नहीं जाना चाहिए था ना। गुम गई ना, प्रॉमिस करो अब कभी नहीं लेकर जाओगी बाहर मम्मी की चीज़ें। हालांकि रागिनी ने देखा बुलबुल भी इसके बाद बहुत गुमसुम सी हो गई थी और बीच बीच में छुप छुप कर रो भी रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उससे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। जबकि उसकी आशी तो जब वो गलती होने पर डांटती और मारती है तो वो भी बहुत एग्रेसिव हो जाती है। उसके साथ साथ और चीज़ों को भी पटकने और चिल्लाने लगती है। खैर, अगले दिन एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा पार्थ, जो आशी और बुलबुल के साथ खेलता था, उसकी मम्मी सुबह आई और बोली, भाभी जी, कल आपका कुछ गुम गया था क्या पार्क में? आप लोगों को वहाँ कुछ ढूंढते हुए देखा था। हाँ भाभी, दीदी की डायमंड रिंग बहुत ढूंढा हमने पर नहीं मिली। शायद किसी ने ले ली होगी। किसी ने नहीं ली भाभी, पार्थ उठाकर ले गया था। कल शाम से ही मुझे लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, पर पता नहीं कर पाई। आज सुबह जब वो वॉशरूम गया तो उसके तकिए के नीचे मुझे ये मिला। मैंने उससे पूछा तो बहुत आनाकानी करने के बाद उसने बताया कि उसे बुलबुल के हाथों में अच्छी लगी थी तो उसने चुपके से उतार कर रख ली। अभी भी दे नहीं रहा था, बहुत समझाकर बुझाकर लेकर आई हूँ। पड़ोस की सीमा ने अंगूठी थमाते हुए कहा, भाभी, पार्थ तो बहुत सीधा और शांत बच्चा है। पर है तो बच्चा ही ना भाभी, और बच्चे शरारतें करनी कैसे छोड़ सकते हैं। पर हाँ, समझाने के बाद मैंने उससे कहा कि आपको सॉरी बोलना होगा तो वो अड़ गया। पर जब मैंने उसे कहा कि ठीक है, फिर मैं ही सॉरी बोल दूंगी और ये भी कह दूंगी कि मैं ही उनके घर से चुरा कर लाई थी। कुछ ही पलों में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सॉरी कहने के लिए मेरे साथ आने के लिए भी कहने लगा। पर मैंने उससे कहा है कि शाम में जाकर सॉरी बोलाना। सीमा के जाने के बाद कीर्ति के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। दीदी, आप सच कह रही थी, शरारती तो हर बच्चा होता है, कोई थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज़्यादा, और उनकी शरारतों पर मारने डांटने की बजाय समझाना ज़्यादा कारगर होता है। आपको और सामने वाली भाभी दोनों को देखा कि इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद भी आपने ना बच्चों को डांटा और ना पीटा, और उससे ज़्यादा असर हुआ बच्चे पर। उन्होंने अपनी गलती भी मान ली और शायद अगली बार से करेंगे भी नहीं। यही तो बाल मानसिकता है भाभी। बच्चों को बड़ी गलतियों पर बजाय डांटने और मारने के कुछ ना बोलो, खुद उदास हो जाओ तो उन पर ज़्यादा असर होता है और अगली बार वो गलती भी नहीं करते। ये बात भी पक्की है। रागिनी ने कहा, इस फॉर्मूले को अपना कर देखूंगी दीदी। उसे मारने से मेरे हाथों को ही नहीं, दिल को भी चोट पहुंचती है, पर उसी के भविष्य और भलाई के लिए ऐसा करना पड़ता है। भाभी, बच्चे का भविष्य परफेक्ट बनने में नहीं, समझदार बनने में है, और अब पीटने का नहीं, समझाने का वक्त है, क्योंकि वक्त बदल चुका है। भाभी, आशी, क्या छुपा कर ले जा रही हो डस्टबिन में फेंकने के लिए? कीर्ति ने डस्टबिन की तरफ बढ़ती आशी को टोका। मम्मा, कार टूट गई। डरते हुए आशी बोली, कोई नहीं, फेंक दो, नहीं ला देंगे। एक पल रुक कर कीर्ति ने कहा तो आशी के चेहरे से लग रहा था कि उसे भरोसा नहीं हुआ। फिर वो बोली, अगली बार नहीं तोड़ूंगी मम्मा। पहले की परिस्थिति में अभी अगर कीर्ति कहती तोड़ डाला ना, अब एक भी खिलौना नहीं मिलेगा तुम्हें, उस पर आशी कहती जो खिलौने हैं वो भी तोड़ डालूंगी, फिर कीर्ति उसे 4 थप्पड़ लगा देती और 1 घंटे तक वो बैठकर रोती रहती। देखा भाभी, कारगर है ना? रागिनी ने कीर्ति की तरफ देखकर कहा।
तो कीर्ति ने भी सहमति जता दी। दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट करके। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।